हेलो फ्रेंड्स, एस एन यूट्यूब चैनल आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं। ये NCERT 12th क्लास की बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था, जो यू मीन फुल नेम, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी बापू के नाम से प्रसिद्ध थे और महात्मा गांधी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता भी थे। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे। एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता भी थे अधिकतर। हालांकि संभवतः वो राजनीतिज्ञ कम ही थे, किंतु आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. महात्मा गांधी ने सच्चाई और अहिंसा का प्रयोग किया था, और किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और कहाँ? तो इंडिया में। पूरा सेंटेंस बनता है, महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ सच्चाई और अहिंसा का सावधानी एवं सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाई थी। हालांकि हम कह सकते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत की आज़ादी के पीछे। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से लेकर 1948 तक, मीन्स 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। He died at the hands of a fanatic on 30th January 1948। महात्मा गांधी एक गुमराह से कट्टरवादी के हाथों 30 जनवरी 1948 को मारे गए। His ऑटोबायोग्राफी, उनकी प्रमुख लेखनियाँ थीं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरी प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और उनकी कुछ आर्टिकल्स थी जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा था। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और कुछ महत्वपूर्ण भाषण भी थे जो उन्होंने महत्वपूर्ण अवसरों पर दिए थे, बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न अवसरों पर। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट। उन्हें एक बहुत बड़े महात्मा गांधी एक बहुत बड़े थिंकर, एक सोचकर्ता तो थे ही, साथ साथ वो बहुत ही बड़े मास्टर भी थे। किसके? आइडियोमेटिक इंग्लिश। उनकी जो इंग्लिश थी वो पहेलीनुमा थी, सुलझी सुझाई नहीं थी। उनकी इंग्लिश पहेलीदार थी, इसके लिए भी वो प्रसिद्ध थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए विवरण में, नीचे दिए गए सारांश में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ Indian civilization and culture. Gandhi ji talks about the sound foundation of Indian civilization. गांधी जी
जो है वो भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में बात करते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि सफलतापूर्वक समय के बदलते हुए चरणों के साथ साथ अभी तक अचल रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द tendency of privileged materiality cannot match the Indian civilization, जो कि महात्मा गांधी ने पश्चिमी सभ्यता के साथ भारतीय संस्कृति की तुलना करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति समय की परोपकारी, समय के बदलते हुए फेरों के साथ साथ अचल रही है, किंतु पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति सिर्फ भोग विलासिता की है, वो भारतीय संस्कृति की बराबरी नहीं कर सकता है, जो कि मोरल मीन्स नैतिकता को बढ़ावा देता है। भारतीय संस्कृति नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो सिर्फ और सिर्फ भोग विलासिता को बढ़ावा देता है। So students, you have to find out the answers of these questions. First, what do you know about Gandhiji? Second, what did Gandhiji do for the farmers in Bihar? And third is that, what do you understand by civilization and culture? And last one is, what do your Holy Scripture tell us about universal human values? उम्मीद करते हैं कि ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी सारे वीडियोस बना सकें। और ये तो सिर्फ गांधी जी का इंट्रोडक्शन था। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।